हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एमयू एमबीए के एग्जाम में क्वांट सेक्शन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एमयू एमबीए के लिए जो टोटल अगर बात करें मेन कैंपस में, तो टोटल 60 सीट्स हैं। एग्जाम का जो पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और जीडीपीआई आपका 25 मार्क्स का आता है। और अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, इंग्लिश में अगर बात करें तो 25 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई 25 मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांट अगर बात करें तो 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपके 25 मार्क्स। इस तरह से चार पार्ट हो गए, आपके 4 पार्ट से 20-25 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वेरिएशन आपको दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि 25 लिखा तो 25 ही क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज हो सकता है। तो कुल मिला करके आपके 100 मार्क्स के जो है आपका रिटन टेस्ट हो गया, और उसके बाद फिर जीडीपीआई के 25 मार्क्स होते हैं। तो ये तो रहा आपका कि कितने नंबर और सीट मेन कैंपस में है, और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी हम आगे डिटेल में बताएंगे कैसे क्वांट के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिएगा, हाँ, अब देख लेते हैं एक बार क्वांट का सिलेबस क्या है। देखिए, क्वांट के सिलेबस में जो आपका नंबर सिस्टम है, अगर आप देख पा रहे हो, नंबर सिस्टम है, आप जानते हैं, परसेंटेज है, रेशियो है, टीएसडी है। रेशियो है, टीएसडी आपका हो गया। रिलेटिव स्पीड से बहुत क्वेश्चन पूछता है। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर 2024 की बात करें तो। एचसीएफ एलसीएम देखिए, अभी क्वेश्चन कभी कभी आता ही है रूट्स वगैरह से, कभी कभी स्क्वायर रूट वगैरह पूछता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें हैं। एल्जेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन हमेशा आता है। ट्रिग्नोमेट्री से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं पूछता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम ये तो पूरा देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री, अगर यहाँ दोनों चैप्टर को छोड़ दिया जाए, ये जो सारे चैप्टर हैं ये आपके अर्थमेटिक के चैप्टर हैं। तो अर्थमेटिक तो पूछता ही पूछता है अर्थमेटिक। अब बात कर ले ज्योमेट्री। देखिए, एलिमेंट्री ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं, एंगल है, लाइन है, पॉलीगन है, सारी चीजें हैं। सिलेंडर मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वांट में अगर देखा जाए। इसमें सिलेंडर है, वॉल्यूम है, कोन है, जितने भी हैं इनसे क्वेश्चंस होते हैं। और मेंसुरेशन में जो 2D वाला पोर्शन है उसमें एरिया, जैसे कि एरिया खूब पूछता है। एरिया निकाल, 2D फिगर का मतलब होता है सर्कल का एरिया पूछ लेता है, रेक्टेंगल का एरिया, और क्या नाम है उसका, स्क्वायर का एरिया। तो ये जो एरिया बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं 2D के, इसे काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी बार आप देखेंगे 2025 के पेपर में काफी क्वेश्चंस पूछा है। स्टैट्स देखिए, कभी एक क्वेश्चन आते हैं, अभी बताएं कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। स्टैट्स भी इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। स्टैट्स में कुछ जो है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें कुछ जो, अगर आपके जो लोग स्टैट्स पढ़ रखे हैं 10th तक, तो वो तो अगर बेसिक पूछेगा तो वो तो सॉल्व कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड जो होता है आपके +2 लेवल में, या कह सकते हैं बीकॉम में जो लोग पढ़े होते हैं वो ही कर पाते हैं। ठीक है, कुछ जो है एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है थ्योरी बेस्ड। ये सारी चीजें आपकी जो है, डिस्काउंट है, देखिए प्रॉफिट लॉस वगैरह सब लिख रखा है ना, प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन, जैसे आईसीआई से क्वेश्चन है, डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, यानी ये सारे चैप्टर से जो है, ये आपका सिलेबस है, ये सारे चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस का आइडिया लग गया कि अर्थमेटिक है, एडवांस है। मेनली अगर देखा जाए अर्थमेटिक और एडवांस, एडवांस में जो है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मेन है, उसी से पूछा जाता है, और स्टैट से कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पूरा सिलेबस रहा आपका। इसी चैप्टर से मिला करके 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं क्वांट सेक्शन से। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम टॉपिक्स देखें, एसआई सीआई देखिएगा, एसआई और सीआई, देखिए पूरा टॉपिक वाइज लिख रखा हम लोगों ने 2024 में। 2024 में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, 2 ही ईयर का मैंने ले रखा है, 24 और 25। तो अगर एसआई सीआई की बात करें, देखिए कि एसआई सीआई में 2024 में अगर बात की जाए तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि आपकी 2025 में एक भी क्वेश्चन एसआई सीआई से नहीं आया है। आप देख पा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि 24 में जिससे पेपर में आया तो वही चैप्टर से 25 में आ जाएगा, जरूरी नहीं है। स्टैट से देख लीजिएगा, 2024 में एक ही क्वेश्चन था, लेकिन 2026 में स्टैट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए, और आपके 6 क्वेश्चंस पूछ लिया गया, देख लीजिए, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो बड़े इजी थे, और 3 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड था, वो जो बीकॉम वगैरह हम लोग पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा। तो थोड़ा सा बार स्टैट्स में जो है 6 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर सकते थे, लेकिन 3 क्वेश्चन जो थे वो जो अच्छे से पढ़ रखा हुआ स्टेट वही कर पाएगा। टीएसडी से देखिए, पिछले साल 4 क्वेश्चन थे, की बार एक ही क्वेश्चन आया है। रेशियो देखिए 3 था, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
नंबर सिस्टम देखिए हमेशा एवरेज बना रहता है, आपकी बार पिछली बार 3 था, इस बार 2 है। एवरेज से देखिए कभी आता है कभी नहीं आता है, 2024 में आया था, इस बार नहीं आया। ज्योमेट्री देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे आपका 24 में 2 पूछा था, 25 में 3 क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है। परसेंटेज देखिए 3 था, इस बार एक भी नहीं है। हालांकि मैं बताऊंगा कि परसेंटेज का कहाँ पे यू है, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन तो डायरेक्टली नहीं पूछा है, जो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन परसेंटेज का इस्तेमाल करके 2D एरिया वाले क्वेश्चन में पूरा पूरा परसेंटेज का ही इस्तेमाल हुआ है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आप यहाँ से लगा सकते हैं, अभी बताऊंगा कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको जीरो ना मानिएगा, अभी समझाऊंगा मैं कैसे। प्रॉब्लम ऑन एजेस की अगर बात करें, देखिए 3 क्वेश्चन थे 2024 में, इस बार कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट लॉस से देखिए पिछली बार थे, एक क्वेश्चन अगली बार नहीं आया है। एल्जेब्रा देखिए एक ही है। मेंसुरेशन जो ये 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये मेंसुरेशन के जो 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बता दूं मैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टोटली परसेंटेज पे बेस्ड हैं। परसेंटेज पे, इसको चूंकि एरिया निकालना है, हालांकि इसको परसेंटेज के अंदर रखा जाता है। इस 8 क्वेश्चन में जान अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 to 4 जो क्वेश्चन हैं, वो परसेंटेज का ही मान सकते हैं कि वो परसेंटेज का ही है। बस में डायरेक्टली नहीं, इसमें एरिया पूछा, एरिया में कितने का चेंजेस होगा। इस ये जो 8 क्वेश्चन है ना एरिया वाला, इसको परसेंटेज में भी रख सकते हैं, एरिया वाले में 2D के एरिया वाले में भी रखा जाता है। तो आप दोनों भी कर सकते हैं कि 3 से 4 जान लीजिए परसेंटेज से आया है, तो परसेंटेज का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो परसेंटेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपकी बार आपका जीपी से आया था। तो कुल मिलाकर 24 में 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 25 क्वेश्चन से सिलेबस में दे रखा कि भाई 25 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2024 में 28 क्वेश्चन पूछे गए। जबकि 2025 माने इस साल जो क्वेश्चन आया था क्वांट से, वहां पे 24 क्वेश्चन आए थे। तो मान के चलिएगा कभी 26 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 24, कभी 27, इसी तरीके से रहता है। 25 के अराउंड क्वेश्चन पूछता हो, एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन जो है, कभी कभी 25 एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मान के चलिएगा कि एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन जो 25 से कम भी हो सकता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसकी तैयारी कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि भाई इसकी तैयारी कैसे की जाए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो इसकी तैयारी कैसे करें, है ना। देखिए जो लोग इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हम लोगों ने MUMB 2026 के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अभी सब चीजें समझाऊंगा। अभी अभी हम क्या क्या दे रहे हैं, अभी पूरी बहुत भी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 2000 प्लस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, PYQ। जो PYQ है आपका, जो PYQ है, खासकर बात की जाए तो PYQ MU के लिए हम लोगों ने 2020 से लेकर के 2020 से लेकर के 2025 तक हमने करा दिया है। आप लोगों को क्या करना है कि पहले 2025 का देखना है, 24 का देखना है, 23 का देखना है, 22 का देखना है, फिर 21 का देखना है, इस तरह से लास्ट में 20 का देखना है। इन 6 साल का जो पेपर है, अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो क्वांट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं, उनका लेवल क्या होता है। और आप ये जान के चलिएगा, इसी PYQ अगर आप अच्छे से करके जाते हैं, तो अगर आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आप PYQ सिर्फ कर लिए हैं, तो आसानी से आप उस के बेस पर, PY के बेस पर 10 से 12 क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर पाएंगे और कर ले जाएंगे। इस बार मैं देख रहा था कि 7 से 8 क्वेश्चन टोटल PYQ बेस्ड था, 25 में से, 24 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट PYQ बेस्ड। ठीक है, तो इसलिए PYQ बहुत ही जरूरी है। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको भी मिलेंगी इसके अंदर। और मॉक टेस्ट रहेगा आपका 570, सेक्शनल टेस्ट होगा, डाउट ग्रुप रहेगा, जिसके अंदर आप कोई भी अगर आपको डाउट होता तो उसको आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। DDPI क्लासेस आपको इसी कोर्स के अंदर दी जाएंगी। तो ये पूरा आपका फुल पैकेज है MBA 2020, MUMBA 2026 के लिए। इससे अगर इसको आप अच्छे से, जितनी भी क्लासेस इसके अंदर दी गई हैं, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आप आसानी से बिना कुछ किए, अगर 2-3 घंटे अगर आप यहाँ अच्छे से दे देते हैं, आप प्रैक्टिस जितनी मैंने क्लास में कराया है उतना, अगर आप सिर्फ क्लास, जो क्लासेस चल रही हो, क्लास के अंदर जो सीट के क्वेश्चंस लगाए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, उतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और बाकी आप कुछ मत करिए, क्लास के जो क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं उतना ही करके चले जाइए, तो भी आप क्वांट सेक्शन में, अगर मैं बात करूं, अगर हम क्वांट सेक्शन की सिर्फ बात करें,
तो आसानी से उसमें जो है 15 से 20 क्वेश्चंस जो है आसानी से कर पाएंगे। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो अगर आप पीवाईक्यू कर लिए हैं, क्लास जो मैं आपने कराया हूँ, खासकर अर्थमेटिक की अगर बात करें और थोड़ा सा जो एडवांस ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन की बात करें, तो अगर उसको कर लेते हैं, तो आप अगर मैथ बैकग्राउंड के नहीं है तब भी आप 15 से कम करके नहीं एग्जाम में आएंगे। अगर आपको 10th लेवल तक मैथ्स पढ़े हैं, तो आप 20 तक भी आसानी से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आप पीवाई को एक बार देख के समझ में आपको आ जाएगा, तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सिर्फ क्वांट की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में 25 कर ले जाएंगे आप। इजी रीजनिंग आती है आपकी। आप उसके बाद जो है इस तरीके से इंग्लिश में, इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, इंग्लिश भी आपका अच्छा हो जाए, जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेज जो क्वेश्चन जो है आप जो है कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप बैच को परचेज कर सकते हैं तो इजीली अभी अभी से अगर तैयारी शुरू कर देंगे, तो आप आसानी से एग्जाम तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप पेपर दे के आएंगे। कुछ चीजें और बता देता हूं मैं। जैसा आप जानते हैं कि अगर आपको एमयू एमबीए का मेन कैंपस चाहिए, तो 50 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस जो है आपको, 50 अगर 60 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आ जाते हैं, 50 to 60, 55 60 तक अगर आपको सही हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए आपको मेन कैंपस एमयू का मिल जाएगा। आप 50 to 60 लाने में बहुत बड़ी बात नहीं। आप जानते हैं कि मैथ में आसानी से 15 से 20 के बीच में किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। अभी आप 25 का पेपर उठा के देखिए, जिसमें 17 18 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हैं आप, 16 17 क्वेश्चन। दूसरी बात है रीजनिंग की। 25 में से आप अगर अच्छी रीजनिंग, आप सही सिलेबस पढ़ रखे हैं, अभी से अगर क्लासेस कर रहे हैं, 20 प्लस तो रीजनिंग में कर ले जाएंगे आप, 22 23 आराम से कर ले जाएंगे। अब तीसरी बात इंग्लिश की आती है, चौथा आपका आता है जनरल अवेयरनेस। अगर आप इसमें से मैं कहता हूँ 35 हो गया ना, अगर आप 10 10 ही करके करके आते हैं, 25 में से 10 10 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, तब भी आपका 55 जो है हो जा रहा है। और 55 ये मान के चलिए आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। 55 से 60 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं, तो इजिली आपका जो है मेन कैंपस में हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वालिफाई करना है एमबीए के एग्जाम को, बस आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। क्वांट में जो हमने क्लास में कराया है, जो हमारी क्लासेस हैं, और पी वाई क्यू करके चले जाएंगे, उससे क्वांट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग में हमने पूरा वही 5 साल का पेपर कराया गया है। रीजनिंग का पूरा 5 साल का पेपर एक बार कर लीजिए, क्लासेस देख लीजिए, उससे 100% रीजनिंग कवर हो जाएगी। मैथ भी 80% कवर हो जाएगा जो पढ़ाए हैं। तो मैथ 50 में से तो आपका मिला जुला करके 40 क्वेश्चन तो आप लोग का यही कर ले, मैथ और रीजनिंग से ही 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी रीजनिंग और क्या नाम इंग्लिश और आपका क्या बचता है जीएस, उसमें जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। 15, कम से कम 15 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, 60 आप आसानी से पहुंच जाएंगे और इजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और एमयू में मेन कैंपस में अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा 2 2 घंटे देना स्टार्ट करिए। पूरा फुल पैकेज आपके सामने है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जो डाउट है आप पूछते रहिए, जिससे कि एग्जाम तक की आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सके। तो यही सारी चीजें आपको बतानी थी कि आपको कैसे क्या करना है, क्वांट सेक्शन में कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या होता है, क्या है इसके लिए, है ना, क्या चैप्टर का क्या वेटेज होता है, आपने देख ही लिया। वेटेज कोई फिक्स नहीं होता, किसी साल किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी ईयर किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चैप्टर ये कोई किसी का फिक्स चैप्टर तो है ही नहीं किससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आएगा ही होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, जैसा कुछ अपडेट आता है फिर हम आपको अपडेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।